बच्चों राम राम आप सभी को। मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं बच्चों। और आज हम लोग का बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का बच्चों जो सेशन चल रहा है, इसमें हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में बच्चों आज जानेंगे कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होता है क्या, इसका मतलब बच्चों क्या होता है, इसका डेफिनेशन, इसके नोट्स और इसमें आपको कुछ वर्ड्स मीनिंग बच्चों जानना है, वो सभी आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों। तो बच्चों आइए हम बिना समय गंवाए अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो बच्चों हमें पढ़ना है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स बच्चों होता है क्या? तो जहां पे बच्चों याद रखना है संबंध का भाव व्यक्त हो। क्या चीज का भाव व्यक्त हो बच्चों? संबंध। संबंध संबंधवाचक विशेषण बच्चों। एडजेक्टिव्स माने होता है विशेषण और वहीं बच्चों पॉजेसिव माने होता है संबंधवाचक विशेषण, जिससे बच्चों हमें संबंधित यानी किसी भी चीज से हमें संबंध के बारे में दर्शाया जाता है, तब उस स्थिति में बच्चों हम पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं। आइए बच्चों जानते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है क्या। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर को पॉजेसिव एडजेक्टिव्स बच्चों कहते हैं हम लोग। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। बच्चों 7 याद रखना है बच्चों, आप सभी को ध्यान में रखना है कि 7 ऐसे वर्ड हैं जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं बच्चों। 7 ऐसे वर्ड हैं, वो कौन कौन से हैं बच्चों? तो देख लीजिए, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर। यहां पर आपको बच्चों गांठ बांध लेनी है। क्या गांठ बांधनी है बच्चों? कि 7 ऐसे वर्ड हैं जिन्हें पॉजेसिव एडजेक्टिव हम लोग कहते हैं। दिमाग में सेट कर लीजिए बच्चों, तीसरा कोई है ही नहीं, ठीक है ना। इन सभी को छोड़कर आपको दूसरा तीसरा कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव मिलेगा ही नहीं, मात्र 7 ही है बच्चों। इनका प्रयोग अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है बच्चों। पॉजेसिव एडजेक्टिव का हम लोग बच्चों प्रयोग कब करते हैं? अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त करने के लिए बच्चों हम लोग करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर बच्चों माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, ये जो 7 है, इन 7 का हिंदी यानी इसका अर्थ क्या होता है यहां पर बच्चों समझेंगे। माई मतलब मेरा, मेरी, मेरे। आवर हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की। योर मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, तुम लोगों का, आप लोगों का। हिज मतलब होता है बच्चों उसका, उसकी, उसके, पुरुष के लिए। हर मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, स्त्री के लिए। इट्स मतलब होता है इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, नपुंसक के लिए। दियर मतलब होता है बच्चों उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के, उनका, उनकी, उनके। तो बच्चों हमें पता चल गया कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो 7 वो होते हैं उसका हिंदी क्या क्या होता है। तो सबको बच्चों बारीकी से मैंने यहां पर लिख दिया है, आप सभी बच्चों इसे नोट कर लेंगे। तो बच्चों आइए जानते हैं हम इससे कैसे बनाएंगे बच्चों, ध्यान रखना है। तो बच्चों यहां पर ध्यान देंगे कि आप ट्रांसलेशन हमेशा देखते हैं, यह मेरी कलम है, मेरी। वह तुम्हारा भाई है, तुम्हारा। देखिए बच्चों, मेरी, तुम्हारा, मेरी, तुम्हारा आया कि नहीं आया बच्चों? उस सेंटेंस में लगा हुआ है मेरी, तुम्हारा। अब देखिए बच्चों, मेरी, तुम्हारा, ये 2 वर्ड आ गया हिंदी में, और इस दोनों का इंग्लिश क्या होता है? माई, और बच्चों तुम्हारा का इंग्लिश हो जाएगा योर। आप ध्यान देंगे बच्चों कि नहीं? तो माई और योर बच्चों क्या है? तो आप कहिएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है। माई और योर बच्चों क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है। ध्यान में रखना है बच्चों। तो इसे हम बनाएंगे कैसे बच्चों? तो बच्चों इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देना है बड़ी बारीकी से बच्चों। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो बच्चों 7 को होता है, यहां से यहां तक आप देख रहे हैं, ये ट्रांसलेशन में बच्चों अकेले नहीं आते हैं।
ये ट्रांसलेशन में जब भी हम अनुवाद बनाएंगे ना, तो ये नाउन को पकड़ के अपने साथ रखेगा, नाउन को छोड़ेगा नहीं। नाउन को बच्चों कहने का मतलब है कि अगर आप छोड़ दीजिएगा तब पॉजेसिव एडजेक्टिव में गड़बड़ा जाएगा, ट्रांसलेशन का बच्चों फॉर्म गड़बड़ा जाएगा। अब हम जानेंगे, समझेंगे, बनाएंगे। आप लोग देखिए बच्चों, यहां पर दे दिया यह मेरी कलम है कि नहीं बच्चों, तो ध्यान देना है बच्चों, एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिए। मेरी, यहां पर बच्चों है कलम, तो ये नाउन हो गया और ये बच्चों पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो बच्चों ये दोनों साथ साथ रहता है, याद रखना, ये दोनों साथ साथ रहेगा, चाहे बच्चों हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, याद रखना है बच्चों, ठीक है। अब हम यहां पर देखेंगे बच्चों, वह तुम्हारा भाई है, तो यहां पर देखिए तुम्हारा पॉजेसिव एडजेक्टिव और बच्चों बगल में दिया है भाई, ये आपका हो गया नाउन। और बच्चों इन दोनों क्या होता है ना, साथ साथ होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन का प्रयोग साथ साथ होगा, चाहे बच्चों वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। बच्चों एक चीज और ध्यान देंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, डियर, ये जो 7 गो है बच्चों, इनका प्रयोग ट्रांसलेशन में 2 जगहों पर होता है। कई जगहों पर होता है? 2 जगहों पर बच्चों। वो ट्रांसलेशन के या तो शुरू में आएगा बच्चों या तो बीच में आएगा, याद रखना है बच्चों। पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग बच्चों ट्रांसलेशन के या तो कहां आएगा, शुरू में, या बच्चों कहां आएगा, बीच में। अंत में नहीं होता है, याद रखिएगा। अंत में करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा बच्चों, शुरू या बीच में करना है, ठीक है ना बच्चों। बच्चों तो यहां पे आपने देख लिया कि शुरू या बीच में होता है। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग या तो बच्चों हम शुरू में करेंगे या बीच में करेंगे। और याद रखना है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव को अकेला नहीं करेंगे, वो बच्चों पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा, आप प्लस में बच्चों देखिए नाउन साथ साथ ही दोनों फेटा के एक ही जगह रहेगा, साथ साथ रहेगा बच्चों, और एक ही जगह रहेगा, या तो शुरू में रहेगा या तो बच्चों कहां रहेगा, बीच में रहेगा, याद रखिएगा। चलिए बच्चों हम ट्रांसलेशन पर विचार करते हैं। यह मेरी कलम है, आप सभी जानते हैं बच्चों यह का इंग्लिश क्या हो जाता है, दिस, और दिस के साथ बच्चों है लगा है तो क्या लगाएंगे, इज। दिस के साथ बच्चों क्या लगेगा, इज, दिस इज, कि नहीं। अब देखिए मेरी कलम, मेरी बच्चों क्या हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और ये नाउन दोनों साथ साथ रहेगा बच्चों, याद रखिएगा। तो मेरी कलम का इंग्लिश दोनों साथ साथ बनेगा, तो मेरी का बच्चों यहां पे इंग्लिश हो जाएगा माई, तो यहां पर लिख देंगे माई। कॉलम का इंग्लिश बच्चों हो जाता है पेन। देख लीजिए पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों साथ साथ है बच्चों, है कि नहीं है, याद रखना है। ऐसे ही आपको ट्रांसलेशन बनाना है बच्चों। उसी तरह वह तुम्हारा भाई है कि नहीं, तो वह का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, ही, ही। और बच्चों ही के साथ क्या हो जाएगा, है का इंग्लिश इज, ही इज। तुम्हारा का इंग्लिश बच्चों, तुम्हारा का इंग्लिश हो जाएगा योर, तो यहां पे लगाइए योर। और बच्चों भाई का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ब्रदर। तो आप सभी बच्चों ध्यान देंगे, ही इज योर ब्रदर। आप कहोगे सर कि यहां पे वह का इंग्लिश दैट क्यों नहीं लगाया है बच्चों, तो दैट भी लगा देंगे तो मेरा गलत नहीं होगा, लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों भाई है, तो जहां पर बच्चों भाई है तो वो क्या होगा, मेरा पुलिंग है, तो पुलिंग में वह का जो होता है ना बच्चों ही लगाते हैं। लेकिन मैंने यहां पर बच्चों यह का इंग्लिश दिस लगाया है, अगर वह मेरी कलम रहता तो वहां पर हम दैट लगाते। तो बच्चों याद रखना है कि दिस दैट का प्रयोग हम यहां पर देख रहे हैं ना, यहां का जो बच्चों नाउन है उस पर हमें ध्यान देना है कि ये जो नाउन है बच्चों वो अगर निर्जीव में होगा, नपुंसक लिंग होगा, तो आप दिस दैट का प्रयोग यहां पे करिएगा। अगर बच्चों यहां पे कोई पुरुष हो, पुलिंग हो, तो आप ही लगा सकते हैं, कोई स्त्रीलिंग हो बच्चों तो सी लगा सकते हैं, या मन करे तो बच्चों आप दैट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों आपका स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है अगले क्लास में, तो आपको क्या होता है ना कि एक एक टॉपिक पर ध्यान देकर बनानी पड़ती है कि वहां पर दैट लगावे कि ही लगावे, ध्यान देना है बच्चों, ठीक है ना। लगा देंगे तो गलत नहीं होगा, याद रखिएगा। बच्चों इसमें एक चीज छूट रहा है, आप देखिए
बच्चों देखेंगे कि यहां पर माई लगा है, यहां पर यूर लगा है बच्चों। तो क्या माई यूर कहोगे कि सर जी एन का प्रयोग तो आप हमेशा एम के बाद, इज के बाद, आर के बाद, वाज वर के बाद हमेशा से करते आ रहे हैं, और यहां पर आपने एन का प्रयोग एम इज आर के बाद यहां पर नहीं लगाए हैं, क्यों? तो बच्चों हमेशा याद रखेंगे कि ये माई योर क्या है, मेरा माई योर बच्चों पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है। तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि एडजेक्टिव बच्चों जहां भी मिले ना तो उसके साथ आर्टिकल एन द का प्रयोग नहीं करना है बच्चों। तो इसीलिए हम यहां पर एन का प्रयोग नहीं करेंगे, याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के साथ थोड़ी लगेगा, हमेशा बच्चों याद रखिएगा। चलिए, तो एन भी नहीं लगेगा तो आप समझ गए बच्चों कि पॉसेसिव एडजेक्टिव है, जिसके चलते बच्चों हम एन का प्रयोग उसमें नहीं करेंगे। तो बच्चों हमने पढ़ लिया, तो ये बीच वाला था ना, बीच में आप देख रहे हैं। अब इस ट्रांसलेशन को बच्चों अगर हम शुरू में कर देते हैं तब क्या होता है, जैसे देखिए यहां पर दे रहा है मेरा भाई बीमार है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मेरा भाई बीमार है, मेरा भाई बच्चों ये दोनों साथ साथ रहेगा, पता है ना आपको, काहे रहेगा मेरा। बच्चों यहां पर मेरा आ गया माई, ये बच्चों पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो बच्चों ये एडजेक्टिव हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया बच्चों, और ये भाई क्या हो गया, नाउन। तो आपको मैंने बताया है ना बच्चों कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों साथ साथ रहेगा, याद रखिएगा, चाहे वो शुरू में आवे बच्चों या बीच में आवे, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए बच्चों मेरा भाई, दोनों का इंग्लिश साथ साथ बनेगा, तो मेरा का माई, भाई का ब्रदर। बच्चों मेरा भाई, आपका भाई देखिए यहां पर कौन है, मेरा भाई मतलब एक, मेरे भाई लोग, मेरे भाई सब, बहुत बहुत भाई हो गया। तो यहां पर तो बच्चों मेरा भाई है एगो था, इसीलिए हम यहां पर इज लगाएंगे बच्चों। अगर मेरे भाई लोग रहता यानी प्लूरल रहता बच्चों तो यहां पर आर लगाते, ठीक है ना। चलिए, हाय का इंग्लिश बच्चों यहां पर इज हो गया, बीमार बच गया, क्या लगा देंगे बच्चों, इल, माई ब्रदर इज इल, यहां पर बच्चों इल एडजेक्टिव है, एन का प्रयोग नहीं करेंगे, मेरा ट्रांसलेशन बन गया। तो अभी मैंने बच्चों बताया था ना कि पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग या तो शुरू में होगा या तो बच्चों बीच में होगा, अंत में बच्चों ये नहीं लगता है, याद रखना है, ठीक है ना बच्चों। कोई बता दो इसमें कि कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। तो बच्चों अब क्या करना है कि आपने नियम पढ़ लिया है, अब नियम पढ़ते हुए बच्चों क्या करेंगे कि हम कुछ ऐसे 8-10 सेंटेंस है जिस पे हम चर्चा करेंगे, नहीं तो बनाते वक्त आप फंस जाइएगा, ठीक है ना। इसीलिए बच्चों हम इसी नियम में, इसी सेशन में बच्चों हम नियम बताएंगे। बच्चों इसमें आपको एक्सरसाइज 53 से लेकर, याद रखना है बच्चों, पूरे 60 तक दिया हुआ है, 53 से बच्चों लेकर 60 तक दिया हुआ है, आप एक्सरसाइज बच्चों बना कर लाएंगे। 53 में देखिए, यह उसकी पूजीरो यानी पुलिंग बच्चों है, गाय है, तो यह कहीं इसका हो जाएगा दिस के साथ बच्चों लग जाएगा इज, उसकी में देखिए पूजीरो मतलब पुलिंग, तो उसकी का बच्चों इंग्लिश क्या हो जाएगा यहां पर बच्चों हिज। बच्चों यहां पर पूजीरो मतलब पुलिंग, तो उसकी का प्रयोग बच्चों हम लोग पुलिंग में करते हैं, उसका उसकी का। तो यहां पर बच्चों पुलिंग जब हमें दे दिया है तो उसकी, देखिए यहां पर बच्चों पुलिंग उसकी, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा बच्चों हिज, तो इसीलिए हिज लगाए हैं। गाय का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा काऊ। उसी तरह बच्चों देखिए यह का इंग्लिश क्या हो जाएगा दिस के साथ लगेगा बच्चों इज, उन लोगों का, तो देखिए बच्चों उन लोगों का लगा हुआ है, इसका इंग्लिश देर हो जाएगा, तो यहां पर देर लगा दीजिएगा बच्चों, और गांव का क्या हो जाएगा विलेज, याद रखना है बच्चों। यह उसका फ्रॉक है बच्चों, फ्रॉक कि नहीं, यह का इंग्लिश बच्चों हो जाएगा दिस के साथ लगेगा इज, और उसका फ्रॉक, तो पता है बच्चों फ्रॉक कौन पहनती है, लड़का की लड़की, लड़की, तो लड़की पहनती है, तो बच्चों उसका का इंग्लिश क्या होगा। देखिए बच्चों स्त्री के लिए अगर उसका लगा हो तो बच्चों उसमें हम लोग हर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर फ्रॉक लड़की पहनती है इसीलिए उसका का इंग्लिश क्या हो जाएगा हर, अब फ्रॉक का बच्चों हो जाएगा फ्रॉक FROCK, यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों,
अगला देखेंगे बच्चों एक्सरसाइज 54 में, वे उसके कुत्ते हैं, तो वे का इंग्लिश क्या हो जाएगा बच्चों, दोज। दिस दोज के साथ बच्चों क्या लगाते हैं, है लगा हुआ है, तो आर। उसके, तो हिज, कुत्ते, डॉग्स। ठीक बच्चों, तो ये दोनों का इंग्लिश बच्चों एक साथ ही बनेगा, याद रखिएगा। बच्चों अभी हम जो बताए हैं आपको वो ना, यानी 54 वो 55 वाला था, ठीक है, वो थोड़ा सा मिस हो गया है बच्चों। 56 में आप लोग देखेंगे बच्चों, 56 में एक्सरसाइज 56 में देखेंगे, यहां पर दिया है गीता मेरी बहन है बच्चों। क्या है, गीता मेरी बहन है, तो गीता का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, गीता। और गीता के साथ बच्चों है का इंग्लिश क्या हो जाएगा बच्चों, इज। गीता इज, याद रखना है। मेरी का माई, अब बहन का बच्चों क्या हो जाएगा, सिस्टर, याद रखना है। तो यही ना है बच्चों, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आप लोगों से बच्चों। 56 वह तुम्हारी माँ है, यहां पर एक क्वेश्चन दिया है बच्चों, वह तुम्हारी माँ है कि नहीं बच्चों। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं कि वह का इंग्लिश बिना जाने सुने डेट लगा देते हैं कि नहीं, लेकिन इसको ध्यान से बच्चों हमें पढ़ना है, क्या कह रहा है, वह तुम्हारी माँ है बच्चों। इसको अगर हम बंद कर देते हैं, बंद कर दीजिएगा तुम्हारी को, तो वह माँ है, तो माँ क्या हो जाएगा बच्चों, स्त्रीलिंग है, तो वह का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, सी। तो यहां पर लगाना है बच्चों सी। है का इंग्लिश इज, तुम्हारी का बच्चों हो जाएगा योर। अब बच्चों माँ का हो जाएगा क्या चीज, मदर, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बच्चों एक और देखिए बच्चों, इसी में है 56 में, मैं उसका पति हूं। मैं का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ बच्चों क्या लगता है, एम। और बच्चों उसका पति, देखिए बहुत ऐसे बच्चे हैं ना, तो उसका का उसके दिमाग में है कि भाई उसका तो यहां पर पुरुष है, वह हिज लगा देगा, हिज कि नहीं। आप पति का बच्चों हो जाएगा हस्बैंड कि नहीं, हस्बैंड। आई एम हिज हस्बैंड। अब खुद सोचिए कि बच्चों हिज माने अगर उसका, तो हिज माने उसका किसके लिए बच्चों होता है, पुल्लिंग के लिए। तो आप खुद बताइए क्या ये हिज लगेगा यहां पर, अगर हिज लगाइएगा ना तो याद रख लीजिएगा बच्चों, तो याद रख लीजिएगा बच्चों, हिज जैसे ही लगाइएगा तो आप किसी पुरुष के पति बन जाइएगा। पुरुष का पति बनना है, नहीं बनना है भाई, किसी महिला का ना आप पति हैं। तो जब महिला का पति होइएगा ना तो याद रखना है बच्चों, मैं उसका पति हूं, किसका, किसी महिला का ना पति हूं बच्चों। तो महिला मतलब स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग के लिए बच्चों उसका लिखा हो तो हर लगाएंगे, तो यहां पर बच्चों होना चाहिए हर। आई एम हर हस्बैंड, हर माने उसका पति, नहीं बच्चों। बच्चों 57 में देखिएगा, 57 में जैसे देखिएगा एक्सरसाइज 57 यहां पर दिया हुआ है, मेरी गायें अच्छी है, तो मेरी गायें, मेरी तो माई, सिंपल बात है बच्चों। गायें प्लुरल है बच्चों, काउज, मेरी गायें प्लुरल है तो आर लगा दीजिएगा। अच्छी का बच्चों क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, याद रखना है, बस सिंपल सी बात है बच्चों, ठीक है ना। 58 में बच्चों नहीं वाला है, क्या वाला है, ध्यान देंगे। क्या यह आपका कुत्ता है, क्या शुरू में है बच्चों, तो आप जानते हैं कि क्या शुरू में रहता है तो एमिजार शुरू में लगा देते हैं। तो यह का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, दिस। तो क्या शुरू में है ना, इज शुरू में, दिस के साथ इज लगता है तो इज को शुरू में, तो इज दिस। आपका कुत्ता का बच्चों क्या हो जाएगा, योर डॉग। अंत में बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, याद रखना है, क्या वाला ट्रांसलेशन में ना अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, याद रखिएगा बच्चों, कोई दिक्कत, बन जाएगा ना। तो ऐसे ही बच्चों आपको बनाकर लाना है। एक्सरसाइज 59 में बच्चों इंग्लिश दे दिया, उसका हिंदी बना लेना है। और बच्चों एक्सरसाइज 60 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है वाज वेयर से, कि कहां पे वाज कहां पर वर का प्रयोग होगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों ये नियम आज समाप्त होता है। अगर बच्चों कहीं पे गड़बड़ हो, कहीं पे दिक्कत लगा हो, नहीं समझ में आया हो बच्चों, आप
कमेंट्स करेंगे, मैं उसका उत्तर आप लोगों को जरूर दूंगा। तब ठीक है बच्चों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बच्चों। फिर मिलते हैं कल अगले इसके एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।